हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, इसकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं, इस पद का सृजन कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, उस सब की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो राष्ट्रपति को जानने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट बनती है वो दो तरीके से बनती है। कैसे? एक बनती है संघ स्तर पर और दूसरी बनती है राज्य स्तर पर। कैसे? एक संघ स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। जो संघ स्तर की बात होती है वो हमारे भाग 5 पे, और राज्य स्तर की जो बात होती है वो भाग 6 पे। और संघ के अंतर्गत आता है हमारा कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का प्रथम पार्ट जो होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। संघ, कार्यपालिका, फिर राष्ट्रपति। अब कार्यपालिका का प्रधान जो होगा वो बोला तो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होगा वो कौन होगा? जो वास्तविक प्रधान बोला जाता है वो होता है पीएम। कौन? पीएम, प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज पीएम के जो मंत्रिमंडल होता है उससे सलाह पर करता है। जो इसके मंत्रिमंडल होते हैं वो पीएम को रिपोर्ट करेंगे, और जो पीएम होगा वो इस मंत्रिमंडल का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो इनकी सलाह पर हमारे राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पद की योग्यता। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमारे पद की योग्यता। राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु को वो पूरा कर चुका होना चाहिए। ये इसकी मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज का कोई प्रावधान नहीं है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा किसी भी लाभ पद पर ना हो। किस पर ना हो? किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद क्या होता है? लाभ के पद की व्याख्या कौन करता है? लाभ के पद के बारे में हमें संसद बताती है। कौन बताती है? संसद। और संसद ने बताया है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्री, ये जो पद हैं ये कौन से हैं? ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे? लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो इसकी व्याख्या कौन करता है? इसकी व्याख्या करती है संसद। नेक्स्ट है वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। मतलब वो लोकसभा में चुने जाने के योग्य हो, उस सदस्य बनने योग्य हो। थर्ड है, फोर्थ है वह पागल या दिवालिया ना हो। तो ये तो सभी को अंडरस्टूड है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, क्या है? कार्यकाल या पदावधि। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है या उसकी पद की अवधि होती है वो कितनी होती है? राष्ट्रपति के जो पद की अवधि होती है वो 5 साल होती है। कितनी होती है? 5 साल होती है। कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। भारत में कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार खड़ा हो सकता है, बल्कि दूसरे देशों में जैसे यूएसए वगैरह में ये संख्या 2 ही बार है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चुनाव तथा निर्वाचन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये समझ लीजिएगा अच्छे से कि राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है। तो भाई कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव के लिए सर्वप्रथम निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? निर्वाचक मंडल। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली तथा पुदुचेरी के जो एमएलएज होते हैं, ये यूनियन टेरिटरीज के। ठीक है। अब ये हो गए ये सदस्य जो भाग लेते हैं। अब उसमें भाग कौन से लेंगे? भाग हमारे लेंगे
निर्वाचित सदस्य। कौन? जो निर्वाचित होके आते हैं। निर्वाचित सदस्य कौन से हैं? लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 और विधानसभा के मिनिमम 60 या मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। इसमें भी कुछ जगहें ऐसी हैं जिनमें उनकी संख्या, सदस्यों की संख्या 60 से कम है। ठीक है। और ये है नेक्स्ट हमारे मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उनको मनोनीत कौन करता है? उनको भाई मनोनीत करेंगे हमारे राष्ट्रपति। तो इसको जो है इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेने को मिलता है। ठीक है। तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारी विधान परिषद। इसमें इस पूरी प्रक्रिया से हमारी जो विधान परिषद है वह दूर रहती है, वो भाग नहीं लेती है। तो ये हो गए निर्वाचक मंडल और निर्वाचित सदस्य। अब जो ये प्रणाली है, ये जो चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं? उस प्रणाली को कहते हैं हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तथा जो पद्धति है वो क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में वन लाइनर है, ये पूछ लिया जाता है कि जो है इसकी प्रणाली का नाम क्या है राष्ट्रपति के चुनाव की। तो इसकी प्रणाली का नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद का निवारण कौन करती है? हमारी उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। जो इसके निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होंगे उसका जो निवारण कौन करेगा? वो हमारा करेगा उच्चतम न्यायालय। तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारा शपथ। राष्ट्रपति जो है शपथ किसके समक्ष लेता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह कौन दिलाता है शपथ? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये अनुपस्थित है या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर मान लीजिए CJI का पद खाली है या उस समय मौजूद नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। तो ये हमारा था 4th नंबर। अब नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर पे क्या बात की गई है? 5 नंबर पे बात की गई है वेतन, सैलरी। किसकी? वेतन या सैलरी की। तो जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है 5 लाख वर्तमान में। पहले इसकी संख्या थी 1.5 लाख रुपए, अब इसकी बढ़ा के कर दी गई 5 लाख। इसका जो वेतन होता है उस पर किसी प्रकार की कोई भी टैक्स की वसूली नहीं की जाती है, यह टैक्स मुक्त होता है। और इसको कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। ठीक है। तो वेतन 5 लाख प्लस भत्ते इसके, और इसके जो सैलरी होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और रिटायर होने के बाद जो इसकी पेंशन बनती है वो 9 लाख रुपए पर ईयर। एक साल में 9 लाख इसकी पेंशन बनती है, इसकी राष्ट्रपति की। तो ये हो गया भाग 5 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट पार्ट है 6ठा। अब भाई त्यागपत्र किसको देगा हमारा राष्ट्रपति? जो राष्ट्रपति होगा वो त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। फिर उससे हमारे अन्य मंत्रियों को पता चलेगा कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये हमारा भाग 6 था। अब नेक्स्ट और लास्ट है ये भाग 7। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है शक्तियां, कि राष्ट्रपति की शक्तियां या पावर क्या है। भाई राष्ट्रपति की शक्तियां या पावर कितनी है कि देख लीजिए। एक है कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, क्षमादान की शक्ति, वीटो शक्ति, अध्यादेश जारी करना। ये सब इसकी शक्तियां हैं। इस पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं। कार्यकारी शक्ति। कौन सी शक्ति? कार्यकारी शक्ति। अब कार्यकारी शक्ति में क्या करता है? कार्यकारी शक्ति में ये नियुक्ति करता है। किसकी? हमारे प्रधानमंत्री की, CAG की, और भारत के महान्यायवादी की। इन सब की नियुक्ति किसमें होगी? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत होगी।
राज्यपाल की जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी जो नियुक्ति है वो सब इसके अंतर्गत आती है पार्ट 1 में। अब भी है हमारा विधायी शक्ति। क्या? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या होगा? राष्ट्रपति भारतीय संसद का क्या होता है? एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये दोनों सदनों को क्या करेगा? आह्वान करेगा और सत्रावसान करेगा, बुलाएगा और सत्रावसान करेगा। और राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत किया जाता है तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के साथ पास होता है। तो ये सब सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया हमारा कार्यकारी हो गया। कार्यकारी में क्या था? प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महान्यायवादी, सीएजी जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, ये सब की नियुक्तियां होती थी। इसमें क्या है आपका? ये आपको दोनों सदनों का जो है आह्वान करेगा, सत्रावसान करेगा, ठीक है। लोकसभा का भंग करने का अधिकार इसके पास रहता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। तो ये सब शक्तियां किसमें है? विधायी शक्तियां में। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। भाई न्यायिक शक्ति में क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति करेगा। सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट है हमारा सैन्य शक्ति। क्या है? सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति से मतलब है जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो हमारी तीनों सेनाओं जैसे जल सेना, थल सेना या वायु सेना का प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रमुख माना जाता है। कौन? हमारा राष्ट्रपति। तो ये हमारा किस में आ गया? सैन्य शक्ति में आ गया। नेक्स्ट है हमारा आपातकालीन शक्तियाँ। भाई आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? आपातकालीन शक्तियों की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया भाग का, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखिएगा। उसमें इस बात के बारे में डिस्कस की गई है कि भाग 18 में हमारे आपातकालीन की शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। कौन कौन सा? अनुच्छेद 352, 356 और 360। जो पहला अनुच्छेद है 352, इसमें क्या होता है? इसमें बाह्य आक्रमण पर जो है इस आपात को लागू किया जाता है। किस पे? बाह्य आक्रमण पर। नेक्स्ट हमारा जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए तो इस पर अनुच्छेद 52। नेक्स्ट अनुच्छेद 356, ये क्या है? ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात जो है वो 360 के तहत आता है। किसके तहत? 360, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षमादान। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको एक शक्ति ये भी होती है कि वो किसी दोषी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या जो है उसके बारे में उसकी सज़ा कम कर सकते हैं या उसकी मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं। तो ये सब किस में बात की गई है? ये बात की गई हमारे क्षमादान में। क्षमादान की जो पावर है वो अनुच्छेद 72 में इसकी बात की गई है। किस में? अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट है वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर। एक ये वीटो पावर क्या होती है अभी जान लीजिए। वीटो पावर में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि उसके पास जो बिल आते हैं वो या तो उसको साइन करके आगे बढ़ा दे, जो संसद जो बिल देती है राष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति चाहे तो साइन करके उसको पास कर दे, उसको कानून बना दे, या उसको जो है अपने पास रख ले, उस पर साइन ना करे या उस पर किसी प्रकार का कुछ ना करे, अपने पास रख ले, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? पॉकेट। कि अपने पास रख लिया, वो जो है उस पर ना साइन करेगा ना उसको वापस करेगा, वो अपने पास रख लेगा। और नेक्स्ट होता है कि जो है वो संसद को पुनर्विचार के लिए बिल को वापस कर दे। ये तो 3 प्रकार की इसमें वीटो शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करता है। कौन? हमारे देश के जो है राष्ट्रपति। और कोई भी जो है बिल या विधेयक जो होता है जब तक कि इस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक कि वो कानून नहीं माना जाता है। तो ये थे हमारे 7 पार्ट थे पूरे राष्ट्रपति के। पद की योग्यता, कार्यकाल, चुनाव, निर्वाचन, शपथ, वेतन, त्यागपत्र, शक्तियाँ, उन सब के बारे में बात की गई है। और नेक्स्ट है ये कुछ नोट्स हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो जान लीजिए क्या क्या है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये एकमात्र ऐसे थे 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के समय पर 2 चक्रणों की मतगणना करनी पड़ी थी। भाई 2 बार इनकी चक्र की मतगणना हुई थी। कौन थे वो राष्ट्रपति? राष्ट्रपति वीवी गिरी। नेक्स्ट है ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति कार्यरत हैं वो किस नंबर के हैं? वो हैं 14वें नंबर के। और कौन है? वो हैं रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर पूरा वीडियो है। ठीक है, अब इसके अनुच्छेद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद क्या क्या है। पहले इसको मिटा देते हैं। तो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52, 52। अनुच्छेद 52 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 52 में बात की गई है इनके पद के बारे में बात की गई। किसमें? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट है इसका कार्यकारी शक्तियां। वो किसमें बात की गई हैं? वो बात की गई है अनुच्छेद 53 में। जिसकी कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो किसमें बात की गई है? वो बात की गई है अनुच्छेद 53। पहले अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 52 में पद की बात की गई है। अनुच्छेद 53 में इसकी कार्यकारी शक्तियों की बात की गई है। फिर है राष्ट्रपति का चुनाव। वो बात की गई है 54 में। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव। वो किसकी बात की गई है? वो बात की गई है अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 52 में पद, अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्तियां और अनुच्छेद 54 में चुनाव। और अनुच्छेद 55 में बात की गई है जो इसका तरीका होगा। किसका? अनुच्छेद 55 में पद्धति या तरीका या प्रणाली, कुछ भी बोल सकते हैं। किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 52 में पद, अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्तियां, अनुच्छेद 54 में आपका जो है का चुनाव, अनुच्छेद 55 में प्रणाली और अनुच्छेद 56 में उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में कि कार्य अवधि कितनी होती है? कार्यकाल। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात की जाती है कि कौन दिलाता है। अनुच्छेद 61 ये इंपॉर्टेंट है, महाभियोग। अब महाभियोग क्या होता है ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के विरोध में ये महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चलाना मतलब राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यह सूचना दी जाती है कि भाई आपके खिलाफ जो है महाभियोग चलाया जा रहा है। तो ये क्या होता है? अनुच्छेद 61। यह सदन में किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा चाहे। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 60 हो गया शपथ, 61 महाभियोग। और ये क्षमा शक्ति है 72। आपको बता चुके हैं अभी इसके जो क्षमादान की शक्ति है वो किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 123। इसमें क्या है?
अध्यादेश जारी करता है। और नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है। सलाह लेता है, परंतु उस सलाह को मानने के लिए ये बाध्य नहीं होता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर होता है कि वह जो सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने उसको माने या ना माने, ठीक है। और अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, ये अध्यादेश जारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो है चुने हुए इंपॉर्टेंट्स हैं। अनुच्छेद 52 पद की बात करता है, अनुच्छेद 53 कार्यकारी शक्ति की बात करता है, अनुच्छेद 54 चुनाव की बात करता है, अनुच्छेद 55 चुनाव की पद्धति या प्रणाली क्या होगी, अनुच्छेद 56 कार्यकाल की बात करता है, अनुच्छेद 60 शपथ की बात करता है, अनुच्छेद 61 महाभियोग की बात करता है, अनुच्छेद 72 क्षमादान की बात करता है, और अनुच्छेद 123 में क्या अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से यह सलाह लेता है। वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है।